चुनाव आयोग की तरफ से क्या बड़ा फैसला आया है। ठाकरे गुट जो है वो पूरी तरीके से फरफरा रही है, आपको बताते हैं इस वीडियो में। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि उद्धव गुट में मात्र 3 लोग ही बचेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं 3 लोग, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको बताएं इससे पहले कि आज चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आने वाला था। अब क्या फैसला आया है आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि असली शिवसेना कौन है, उद्धव गुट है कि शिंदे गुट है, इस पे पूरी तरीके से विवाद चल रहा है। और जो असली हैं तो ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह, और शिवसेना पार्टी किसको मिलेगा चुनाव चिन्ह, तो साफ तौर पे चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है चुनाव चिन्ह को। लेकिन दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। दोनों गुटों को जो है, एक को मशाल दे दिया, दूसरे को ढाल और तलवार दे दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे चुनाव आयोग में असली शिवसैनिक कौन है, चुनाव चिन्ह तीर धनुष किसको मिलेगा, इस पे पूरी तरीके से विवाद चल रही है। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे शिंदे गुट के वकील जेठमलानी जी ने क्या कहा और ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा, ये भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे चुनाव आयोग ने असली शिवसैनिक कौन है और उसका चुनाव चिन्ह कौन इस पे हकदार है तीर धनुष पे, इस पे जो फैसला होने थे वो आज स्थगित कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। अगली सुनवाई जो है वो 17 जनवरी को आएगी। ये चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या बड़ा फैसला आया ये भी अब आप आगे जानिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुना दिया है। अब आगे सुनिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है 40 मिनट तक चुनाव आयोग में संजय राउत बैठे रहे, चुनाव आयोग के फैसले सुनते रहे। जब उनका 40 मिनट बाद कलेजा जब फटने लगा, जब चुनाव आयोग जो है वो शिंदे गुट के समर्थन में जब बातें कहने लगी, तो यहाँ पे संजय राउत का सीना फटने लगा और सीधा उठ के संजय राउत निकल लिए बाहर। अब यहाँ पे विवाद शुरू होने लगा कि आखिर संजय राउत क्यों उठ के चले गए बाहर, आखिर क्या दिक्कत हो गई इनको। चुनाव आयोग तो अभी फैसले सुना नहीं रहा था, वो तो अपनी बातें कह रहे थे। आपको क्या दिक्कत हो गई कि आप उठ करके सीधा बाहर चल लिए, यही अनुशासन होता है, यही शिवसेना सांसद के रूप में आप काम करते हैं। तो इन तमाम बयानों पे कहीं ना कहीं संजय राउत को लोग लताड़ने लगे कि इनके अंदर अनुशासन तो पहले भी नहीं था। लेकिन अब आपको बताएं यहाँ पे दोस्तों कि बड़ा बयान जो है वो शिंदे गुट के वकील राम जेठमलानी जी का बहुत बड़ा बयान आ गया। उन्होंने ये कहा कि कानूनी तौर पे शिंदे गुट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ताकतवर है। यानी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जेठमलानी जी का ये बयान अपने आप में बहुत बारे चीज़ों को रहस्यमय तरीकों से खुलासा करता है कि अगर शिंदे गुट पूरी तरीके से कानूनी तौर पे मजबूत है तो चुनाव आयोग जो है वो फैसला जो है शिंदे गुट के फेवर में ही देगी। लेकिन शिंदे गुट के वकील जो हैं कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अभी फैसला सुनाने में इतनी जल्दी क्यों हो रही है, चुनाव आयोग जो है वो जल्दबाजी कर रही है। हालांकि क्या हुआ है मामला आपको बताएं कि क्यों कलेजा फट रहा है कपिल सिब्बल का, ठाकरे गुट के वकील का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने को है असली शिवसैनिक कौन है चुनाव चिन्ह पे लेकर के, वो 17 फरवरी को आने वाला है। लेकिन यही तो कपिल सिब्बल चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए फिर चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाए। लेकिन इसीलिए यहाँ पे कपिल सिब्बल को अभी ये लग रहा है कि कहीं चुनाव आयोग जो है वो शिंदे गुट के फेवर में फैसला न सुना दे। यही मामला पूरी तरीके से यहाँ पे गरमाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझने की जरूरत है कि क्या आखिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कपिल सिब्बल ठाकरे गुट के वकील कि कहीं चुनाव आयोग फैसला सुना दिया तो हम पीछे रह जाएंगे और असली शिवसैनिक जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को मिल जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पूरी तरीके से आदेश दे दिया था चुनाव आयोग को कि आप जो हैं वो फैसला ले सकते हैं कि असली चुनाव चिन्ह कौन है, और चुनाव चिन्ह को फ्रीज भी कर दिया था चुनाव आयोग ने। तो यहाँ पे दोस्तों फरफराहट साफ तौर पे दिख रही है ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल की कि वो इंतजार करना चाहते हैं और चुनाव आयोग को भी ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो 17 जनवरी को फैसला न सुनाएं, आप पहले जो हैं वो देख लें कि 14 फरवरी को क्या फैसला दे रही है। यहाँ पे बड़ा मामला यही फंस गया है क्योंकि 14 फरवरी को अब क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, इसका इंतजार करेगी चुनाव आयोग, तब तो वो फैसला सुनाएगी। लेकिन समय के अनुसार ही चला जाता है। कपिल सिब्बल जी वकील हैं और कहीं ना कहीं उनको ये बात समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विवाद जो है वो खड़ा हो गया है और बयानबाजी भी है जो शिंदे गुट से आ रहे हैं।
लेकिन दोस्तों अब आपको आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से चुनाव चिन्ह का झगड़ा जो है वो शांत नहीं हो रहा है और टकरार जो है वो पूरी तरीके से बढ़ रही है और ठाकरे गुट जो है वो पूरी तरीके से चरमरा रही है, बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने ऐसा बयान दे दिया है, वही नितिन देशमुख जो कि सूरत गए थे, गुवाहाटी जाना था, 40 विधायकों की जो टोली गई थी, बगावत जो हुआ था उसमें बीच में ही फुदक करके भाग आए थे नितिन देशमुख और आरोप लगा दिए कि मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो यही नितिन देशमुख ने ऐसा बयान दे दिया है रवि राणा को लेकर के, तो रवि राणा ने ठाकरे गुट की पूरी पोल ही खोल दी कि ये लोग जो हैं वो कुछ नहीं है। हालांकि नितिन देशमुख दोस्तों वही हैं जिस तरीके से इनके ऊपर एसीबी ने भी नोटिस भेजा है, अवैध संपत्ति रखने का आरोप लगाया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इनके ऊपर चल रहा है। ये आरोप लगाते हैं रवि राणा जी के ऊपर कि रवि राणा तो ऐसा इंसान है कि अपनी पत्नी के नाम पर राजनीति करता है। मैं कम से कम अपनी पत्नी के नाम पे तो राजनीति नहीं करता हूं। अब इसी आलोचना पे प्रतिक्रिया देते हुए रवि राणा जी ने बयान दिया, और बयान क्या दिया जरा ये सुनिए। अब रवि राणा जी ने ये कहा कि मैं अपनी पत्नी के नाम पे राजनीति नहीं करता हूं, मैं पत्नी के पल्लू में छुप करके क्या राजनीति करता हूं, मुझे ऐसा क्यों बोलते हो। और आगे दोस्तों यही कहा रवि राणा जी ने कि हनुमान चालीसा और राम जी का अपमान करने वाले किस तरीके से सड़क पे आ गए और किस तरीके से उनकी राजनीति खत्म हो गई, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और मुझे कहते हो कि मैं अपने पत्नी के नाम पर राजनीति करता हूं, शर्म आनी चाहिए। और आगे दोस्तों रवि राणा जी ने यह भी कहा कि ठाकरे गुट के 3 लोग ही मात्र अब बचेंगे, सारे लोग चले जाएंगे, सारे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्या कहा, पहले ये सुनिएगा कि ठाकरे गुट के मात्र 3 ही विधायक कौन होंगे, नेता कौन होंगे, आपको ये बताते हैं वो 3 लोग कौन है। पहला नाम रवि राणा जी ने बताया कि आदित्य ठाकरे, दूसरा नाम अनिल परब और तीसरा नाम संजय राउत। यही 3 लोग मात्र बचेंगे ठाकरे गुट में और यही तीनों लोग शामिल रहेंगे और पूरी तरीके से सारे लोग जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। आगे रवि राणा जी ने क्या कहा जरा ये सुनिए। रवि राणा जी ने ये कहा कि इस देश से, महाराष्ट्र से बाहर सारे लोग जो हैं वो शिंदे गुट को समर्थन कर रहे हैं, शिंदे गुट और फडणवीस गुट को समर्थन कर रहे हैं। रवि राणा जी ने यह भी कहा कि 90% लोग असली शिव सैनिक जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हैं, 10% लोग हैं वो भी कुछ दिन वेट कर लीजिए, शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे और पूरी तरीके से खाली हो जाएगी ठाकरे गुट सरकार। जिस तरीके से इन्होंने विधायकों के मान सम्मान मर्यादा की चिंता नहीं की, उनके साथ अभद्रता करी, उनके साथ आलोचनाएं की और उनकी बेइज्जती की, आज पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। आज पूरी तरीके से उनका राजनीतिक करियर जो है वो पूरी तरीके से खतरे में दिख रहा है। अगर ये नहीं सुधरेंगे, और अब क्या सुधरेंगे, यहाँ पे तो दीपक केसरकर जी ने भी ये कह दिया कि अपने अगर गलती का एहसास होगा उद्धव ठाकरे को तो हम उनके साथ सुलह करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने अभिमान में हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।